मुख़्तलिफ़ आहे। अवां ज़रूर सब समझी चुका हूंदो तो अॼोको जेको ॾिहाड़ो आहे क्रिकेट हुजे या हॉकी हुजे, हर पासे ॾांहुं अॼु पाकिस्तान जे लाइ तमामु सुठियूं तमामु वॾियूं ख़बरूं साम्हूं आयूं आहिनि, जंहिं हिते मौजूदु ऐं दुनिया जी कुंड कुर्छ में आबाद पाकिस्ताननि खे ख़ुशि करे छॾियो आहे, दिलि ख़ुशि थी चुकी आहे। ऐं हीउ जेको सेलिब्रेशन वारो मोड ऑन थियो आहे इहो अञा जारी आहे, सेलिब्रेशन कंटिन्यू आहे। ऐं अॼोके प्रोग्राम में असीं डिस्कस कंदासीं त जेको अॼोको ॾिहाड़ो रहियो, कामयाबियुनि जे नां जेको अॼोको ॾिहाड़ो रहियो आहे, उन्हनि कामयाबियुनि जो जेको क्रेडिट आहे असीं कंहिंखे ॾींदासीं, जेके फैक्टर्स इन कामयाबी जे पुठियां रहिया उनखे बि डिस्कस कबो। हाणे जेको ईंदड़ जेको वॾो मुक़ाबिलो आहे फाइनल वारो, उन जे लाइ तयारी कीअं करणी आहे, पाण खे कीअं प्रिपेयर करिणो आहे, उन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाइबो आहे। उन खां अॻु जेको सुभाणे वारो अहम मुक़ाबिलो आहे, जेको ॿियों सेमीफाइनल आहे, उन हवाले सां बि ज़रूरु अॼोके प्रोग्राम में असीं डिस्कशन कंदासीं। ऐं अवां सभिनी खे इहा सुध बि ज़रूरु हूंदी त पाकिस्तान तोड़े न्यूज़ीलैंड विच में जेको ही तसलसुल रहियो आहे मुक़ाबलनि जो, उन में पाकिस्तान जो शानदार रिकॉर्ड रहियो आहे कामयाबियुनि जे हवाले सां। ऐं पाकिस्तान पंहिंजे उन कामयाबी वारे तसलसुल खे बरक़रार रखंदो आयो आहे ऐं अॼोकी जेका कामयाबी आहे उन्हनि सभिनी जे हवाले सां उन ख़ुशीअ खे डबल करे छॾियो आहे। हिकु ॿी बि तमामु जेका सुठी ख़बर असांखे ॾिसण में आई, जीअं मां प्रोग्राम जे आगाज़ में बि चयो त असांजो यूजुअली जेको प्रोग्राम्स हुजे थो असांजो पॉलिटिकल इशूज़ ते, सोशल इशूज़ ते असांजी डिबेट वधीक थिए थी, पर अॼोको प्रोग्राम जेको आहे उहो पाकिस्तान जे नाम आहे, इक़बाल जो ॾिहाड़ो ऐं इक़बाल जो शाहीन ऐं हुन सां गॾोगॾु जेके जेके अॼु असांजी फीमेल प्लेयर्स रहियूं आहिनि जिन उन्हनि बि तमामु वॾो नालो कयो आहे मुल्क जो, त अॼु उन्हनि जे नाम कयूं था ही प्रोग्राम, उनजी ॻाल्हि कंदासीं। पर हिते ज़रूरु छाकाणि त पॉलिटिकल प्रोग्राम जी जो फॉर्मेट रहियो आहे त इहा ॻाल्हि ज़रूरु कंदसि त अॼु का बि पार्टी हुजे, उहा ऑपोज़िशन हुजे जेका गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां रोडनि रस्तनि ते आहे, या हुजे हुकूमत जेका मुल्क खे मुआशी क्राइसिस मां कढण जे लाइ ऐं हिन ऑपोज़िशन वारे समूरे एहतजाज खे मूड़ ॾियण जे लाइ सरगर्म नज़र अचे पई। अॼु सभु हिकु पेज ते नज़र अचनि पिया, समूरो अवाम सभु पार्टियूं हिकु पेज ते आहिनि। त इंतिहाई अहम ॾींहुं आहे, ख़ुशीअ वारो ॾींहुं आहे। ऐं मां जो वधीक वक़्तु बिल्कुलु न वठंदसि, जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ मां सां करायां थी। मूंखे जॉइन कयो आहे जेके पैनल में सभु जेके शख़्सियतूं मौजूदु आहिनि, स्पोर्ट्स जर्नलिज़म जी ॾिसी ॻाल्हि कयूं था त उनजा सभु ॼातल सुञातल नाला ऐं चेहरा अॼु असां अवां ॾाढो उन्हनि सां डिस्कशन रखंदासीं, पंहिंजी शुरूआति कंदासीं। कराची स्टूडियो में हिते मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ मां सां कराईंदसि। आसिफ़ ख़ान साहब आहिनि, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि, मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। मुजाहिद सोलंकी साहब आहिनि, असांजे सथ जा सीनियर साथी आहिनि ऐं तमामु वॾो नालो आहिनि स्पोर्ट्स जर्नलिज़म में। मुजाहिद सोलंकी साहब, तव्हांखे बि वेलकम कयां प्रोग्राम में। उन खां सवाइ सिडनी में जिते अॼु ही मेलो सजियो हो, उतां खां असांखे जॉइन कयो आहे तमामु सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि असगर अज़ीम साहब, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। ऐं उन खां सवाइ फैसल अतर साहब आहिनि, क्रिकेट जी दुनिया में तमामु वॾो ऐं रोशन हिकिड़ो सितारो आहिनि, नालो आहिनि। उन्हनि जे हवाले सां बि अॼु ज़रूरु गुफ़्तगू कंदासीं त हुननि समूरनि शयुनि खे कीअं ॾिठो ऐं ईंदड़ जेके मैचिस आहिनि उन हवाले सां छा चवंदा। ऐं सभिनी खे भलीकार चवां थी प्रोग्राम में। ऐं ॿियनि जी इजाज़त सां जेके बि सभु हिते महिमान मौजूदु आहिनि, असगर अज़ीम साहब खां शुरूआति कजे। असगर साहब हुते मौजूदु आहिनि जिते उन्हनि सभु कुझु पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो आहे, विटनेस किया है। असगर साहब, वेलकम भी करूंगी आपको और मुबारकबाद भी दूंगी। जहां पर हम सब लोग मौजूद हैं सबको मुबारकबाद है, मुबारकबाद दे भी रहे हैं, वसूल भी कर रहे हैं। बताइएगा कैसा आपने देखा? हमने टीवी पर तो बहुत कुछ देखा, लेकिन आप वहां मौजूद थे, क्राउड को कैसे पाया आपने, और स्पेशली वो मोमेंट, विनिंग मोमेंट के बाद क्या मनाजिर थे वहाँ पर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि आज पाकिस्तान के गायबाना सरहदी हदूद में एक और शहर शामिल हुआ है और उसका नाम है सिडनी। आज सिडनी बना मिनी पाकिस्तान। पूरे स्टेडियम में कैपेसिटी 48,000 की थी, 37,445 अफराद थे और उस 37,445 में से 37,000 लोग जो है वो प्योर पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए थे, जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी, कौमी परचम उठाए हुए थे, जिनकी जबान पर सिर्फ एक ही बात थी, आज कुछ नहीं, सिर्फ बाबर और रिजवान को परफॉर्म करना है। ये उम्मीद, ये आस लेकर आए और अपने मुखालिफ टीम को ये जवाब देने के लिए आए भारत को कि हम तुम्हें एक बार फिर टकरा सकते हैं, लेकिन इस बार बच के रहना। पूरा क्राउड स्टेडियम जो है वो फुल था पाकिस्तानी शायकीन से, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम नेशनल स्टेडियम में मैच खेल रही है या कज़ाफी स्टेडियम में मैच खेल रही है। बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज का। अमूमी तौर पर इनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो टाइम निकाल कर 3-4 घंटे भी अपने जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ को दें, लेकिन ये वतन की मोहब्बत है,
ये पाकिस्तान टीम से मोहब्बत है कि बुरे हालात में भी ये मौजूद रहे, चूंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमारा क्राउड यहाँ मौजूद था, एड्रिड में भी और सिडनी में भी। और आज भी हमने देखा कि जो कि अचानक टीम पहुंची थी और टिकट का हसूल बहुत मुश्किल था। तो मैं आई विटनेस हूँ कि टिकट यहाँ किस तरीके से पाकिस्तानियों ने खरीदे। $40 का टिकट जो है वो कितने में खरीदा गया, मुझे ये यहाँ इल्म है कि किस तरीके से यहाँ पाकिस्तानी एक कौम बनकर जो है वो आज स्टेडियम में मौजूद थी। और फिर पाकिस्तान टीम की क्या बात करूं कि जिन्होंने आज रियल T20 इनिंग जिसे कहते हैं ना, आज वो खेली गई है। क्योंकि 6 ओवर में 68 रन और 10 ओवर में 87 रन, इसका मतलब होता है कि आज आपको समझ में आ गई है बात कि T20 में स्ट्राइक रेट होता क्या है और उसकी अहमियत क्या है। तो बहुत जबरदस्त रहा आज रिजवान का भी, बाबर का भी और शाहीन का भी, जिन्होंने फतह की बुनियाद रखी असल में शाहीन ने। क्योंकि शाहीन अगर शुरू में विकेट नहीं लेते तो फिर न्यूजीलैंड के बैट्समैन को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि खासकर जो उनके कप्तान है जो कि 50 के करीब भी आए, और फिर जो फिलिप्स हैं उन्होंने इस इवेंट में सेंचुरी भी की हुई है। 2 ही सेंचुरियां इस इवेंट में हुई हैं, जिसमें एक फिलिप्स की है। तो ये बहुत जरूरी था इन दोनों को कंट्रोल करना। तो मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान बहुत जबरदस्त खेला, तमाम ख्वाहिश जो तवक्कुआत थी अवाम की उसके मुताबिक खेला। T20 के जो असल मेथड है, जो असल खेल है, उसके मुताबिक बिल्कुल पाकिस्तान आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया की नंबर 1 टीम है। बाबर और रिजवान बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, आज उन्होंने साबित किया है। अब देखें आगे का सफर जो है वो मेलबर्न में है, उस सफर पे क्या होता है। ठीक, और उससे पहले जो कल का मार्का है वो भी बड़ा अहम होने वाला है। असगर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सिडनी तो आज मिनी पाकिस्तान बना, लेकिन आसिफ साहब जो वो बात कर रहे हैं कि वो अवाम की तवक्कुआत पर आज का मैच, उसके साथ साथ जो एक खेल की भी तवक्कुआत होती हैं, और हमने देखा कि वो तीनों शोबे, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, उसके अलावा भी हमने थ्रू आउट ये सुना कि वो ओपनिंग ऑर्डर के हवाले से, मिडिल ऑर्डर के हवाले से बड़ी बातें सुनने में आई, एक्स्ट्रास पर काम करने के हवाले से बहुत बातें हुई। लेकिन अब हमें लग रहा है कि फाइनल से पहले सारे बॉक्सेस टिक हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, असगर ने जो बात की वो खुद मौजूद है वहाँ पर, उनकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे सुन के कि अवाम का जोश और जज्बा वो सही है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने आज बहुत बुरी क्रिकेट खेली है। न्यूजीलैंड की ख़ास तौर से फील्डिंग वो मयार नहीं था जो न्यूजीलैंड का होता है। उन्होंने पहले ही ओवर में बाबर का कैच भी गिरा दिया, उसके बाद भी उन्होंने फील्ड में जो मिसिंग की हैं उससे पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया, जो अच्छी टीम को उठाना भी चाहिए। दूसरी बात, जो पिच की जो कंडीशन थी, जो सिडनी की जो कंडीशन थी, वो सूट करती हैं पाकिस्तान को। आप मुझे बताइए कि कोई एक भी बाउंसर आपने देखा जो ऊंचा आया हो या मुश्किल हुई हो पाकिस्तानी बैट्समैन को या न्यूजीलैंड के बैट्समैन को? तो पिच की मुवाफिक कंडीशंस थी, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया बाबर ने भी और रिजवान ने भी। उनकी इनिंग की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और जिस तरह से पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में आउट कर लिया था, वो बिल्कुल ठीक कहा, बुनियाद उसने डाली। उसके बाद फिर बॉलिंग को जिस तरह से इस्तेमाल किया बाबर आजम ने एज कैप्टन, उसने सिर्फ 2 ही ओवर कराए नवाज से, 2 ही ओवर कराए वसीम से। इससे अंदाज़ा होता है कि उसने एक कैलकुलेशन बनाई हुई थी जिसके मुताबिक सब कुछ होता गया। फिर बैटिंग में आपने देख ही लिया कि रिजवान और बाबर कैसा खेले, लेकिन पिच हमारे मुवाफिक थी, कंडीशंस हमारी थी बिल्कुल। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि लाहौर के ग्राउंड पे ये मैच हो रहा है। मैं पिच कंडीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड विक्ट्री। और अब बाकी एक चैलेंज है आगे। बिल्कुल आगे का चैलेंज है। आपने कहा कि आज की पिच हमारे लिए बड़ी मुवाफिक थी, लेकिन जो आने वाला सफ़र है वो कैसा रहेगा, कैसा होना चाहिए और हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। मुझे तमाम वटि ईंदड़ आहिनि। पोइ फैसल साहब खां ज़रूरु असीं वठंदासीं फर्दर। त हाणे सवाल कुझु मुख़्तलिफ़ थी विया आहिनि। अॻु इहो सवाल ज़रूरु अवां सभिनी खां हिते थींदो रहंदो हूंदो त जेका पाकिस्तान छा फाइनल में क्वालिफाई करे सघंदो, हली वेंदो, न वेंदो। हाणे सवाल मुख़्तलिफ़ आहिनि। हाणे इहो सवाल थिए पियो त पाकिस्तान छा फाइनल कामयाब थी सघंदो फाइनल में। इन सां गॾोगॾु इहो सवाल बि तमामु घणो अचे पियो त छा पाकिस्तान में फाइनल सां गॾु भारत हूंदो या इंग्लैंड? ॾाढो अहम सुवालु आहे। ऐं सभ खां पहिरियों त इन सेमीफाइनल खां पहिरीं अगर मगर जो सिलसिलो ॾाढो हुयो त भई हीअं थींदो त हीअं थींदो, हीअं थींदो त हीअं थींदो। उनखे आसान करे छॾियो नैदरलैंड जी टीम जॾहिं साउथ अफ्रीका खे शिकस्त ॾिनी। छाकाणि जो अगरि साउथ अफ्रीका जी टीम उन मैच में विन करे हा त उनजा 7 पॉइंट थी वञा, पोइ असांजे लाइ पहुचणु मुश्किल थी आहे। ठीकु आहे, तमामु वॾी कामयाबी नैदरलैंड जी जेकी असांजी फेवर में वई। ऐं 92 जे वर्ल्ड कप में बि कुझु बरसाति या करिश्मा हुया। पाकिस्तान जी टीम अनएक्सपेक्टेड जेकी शिकस्त खाइण खां पोइ जंहिं अंदाज़ सां मथे उथी,
उहा टीम वर्ल्ड चैंपियन थी। त हिन वर्ल्ड कप में बि असां T20 वर्ल्ड कप जी ॻाल्हि कयूं त पहिरीं मैच असां इंडिया सां हिकिड़े दिलचस्प में सख़्तु मुक़ाबले बाद आख़िरी ओवर जे आख़िरी बाल ते हाराईसीं। उन में काफ़ी मिस्टेक्स हुयूं, बॉलिंग जी मिस्टेक्स हुयूं, फील्डिंग जी मिस्टेक्स हुयूं, या कप्तानी जी जेकी प्लानिंग हुई बॉलर्स खे यूज़ करण वारी, उहा असांखे उन मयार जी नज़र न आई। पर उनखां पोइ ईज़ी मैच जेको असां चऊं ज़िम्बाब्वे जे ख़िलाफ़ु टीम अहिड़ी जंहिंखां असां आसां सां खटी सघूं पिया, उन मैच असांखे शिकस्त मिली ऐं उन मैच जी शिकस्त खां पोइ असांजे लाइ जेके इम्कान हुया सेमीफाइनल पहुचण वारा उहे ख़तमु थी विया। पर कंडीशन असांजी सपोर्ट में हुयूं। ऐं हाणे ॻाल्हि जी तव्हां कई त जेकी फाइनल में पहुचण खां पोइ अपकमिंग जेकी टीम आहे उन जो डिपेंड त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इंग्लैंड ऐं इंडिया जी मैच ते थिए थो त हाणे उहा मैच केरु खटंदी। पर ग्राउंड रियलिटी जीअं आसिफ़ ख़ान ॿुधायो त विकेट जेकी सो उहा उन लेवल जी ख़ासि करे ऑस्ट्रेलियन पिचिस बाउंसी पिचिस नज़र आयूं जिते बाउंस घणो थींदो आहे, बैट्समैन खे डिफिकल्टी थींदी आहे। त हिन मैच में असांखे कंहिं बि बॉलर जी तरफ़ां एतिरो तेज़ बॉल ऐं बाउंसी विकेट नज़र न आई। हालांकि शाहिन शाह अफरीदी जो बॉल इन स्विंग थिए पियो, उन सां गॾु जेको ट्रेंट बोल्ट हुयो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनजो बॉल बि स्विंग थिए पियो। ॿियनि राइट आर्म फास्ट बॉलर जा बॉल स्विंग थींदे घटि नज़र आया, यानी उहे विकेट ते आसानीअ सां बैट्समैन उन्हनि खे खेॾी सघे पिए। हाणे आहे मैच इंग्लैंड ऐं इंडिया जी ऐं उहा आहे एडिलेड में। एडिलेड जी विकेट बि कंपेयर टू सिडनी सेम मॉइस्चर ॾिनो वेंदो, उहा सूट कंदी इंडिया जी टीम खे। त पाण खे जेके एक्सपेक्टेशन्स आहिनि जंहिं अंदाज़ सां इंडियन टीम जा बैट्समैन बैटिंग कनि था, हालांकि काफ़ी फॉर्म में न आहिनि बैट्समैन। जीअं असां रोहित शर्मा जी ॻाल्हि कयूं उहो बि फॉर्म में न आहे, उन सां गॾु KL राहुल उहो बि एतिरो फॉर्म में न आहे। पर विराट कोहली आहे, हार्दिक पांड्या आहे, सूर्या कुमार यादव आहे, उन्हनि जी बैटिंग इन लेवल जी आहे जो इंग्लैंड जी टीम खे टफ टाइम ॾेई सघनि था। पर इंग्लैंड जे लाइ बि न्यूट्रल वेन्यू आहे, इंडिया जे लाइ बि न्यूट्रल वेन्यू आहे। पर मुंहिंजे ख़्याल में इंडिया खे एज हासिल हूंदो जस्ट बिकॉज ऑफ विकेट, त इंडिया जे लाइ उहा ठीक मुझे ऐसा पर गॾोगॾु इंडिया के एज तो ज़रूर हूंदो पर प्रेशर भी ज़रूर हूंदो, ॿिन्ही टीम से हूंदो, पर इंडिया ते शायद कुछ वधीक हुजे, वो असां सब समझी भी सकूं था। फैसल दर साहब आपकी तरफ आते हैं, आपने सबको सुना और ये बार बार कहा जा रहा है कि पिच बड़ी मवाफिक थी पाकिस्तान के लिए, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड की जो आज की परफॉर्मेंस रही वो भी एक बड़ा फैक्टर बनी, अहम फैक्टर बनी पाकिस्तान की कामयाबी का। लेकिन इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए आप कैसे देखते हैं कि इस लेवल की मैच सेमीफाइनल हो, फिर उसमें कामयाबी हासिल करना, ये जो जीत का इम्पैक्ट होगा वो कैसे देखते हैं, क्या क्रिएट होगा आने वाले दिनों में? प्रेशर तो ज़रूर होगा, ये सारे फैक्टर्स होंगे और आने वाले सफ़र भी बताया जा रहा है कि बड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इसको कैसे देखते हैं आप? आज की जीत का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? पहले तो एज पाकिस्तानी एज फॉर्मर क्रिकेटर तो सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान फाइनल में आ गया आफ्टर लॉन्ग टाइम। और रही बात इस मैच की, तो टर्निंग पॉइंट जो था वो ग्लेन फिलिप्स को आउट करने का था, जो नवाज ने कॉटन बोल्ड किया। क्योंकि ग्लेन फिलिप्स जिस तरह की बैटिंग करते हैं मिडिल ऑर्डर में और जिस तरह स्पिनर्स को टैकल करते हैं, तो उनके पास पूरी काबिलियत थी कि वो एक्सेलरेट भी करते हैं। और वहां पर उनको जो स्टॉप किया है, तो न्यूजीलैंड की टीम तकरीबन स्टॉप हो चुकी है। और ये जो रन 152 रन थे, ये चैलेंजिंग रन इतने ज्यादा नहीं थे। ऑल्दो कि अगर आपकी बॉलिंग जो है मुसलसल प्रेशर डाल के रखती बल्लेबाजों पर, लेकिन ये हो नहीं सका। और बात रही केन विलियमसन की, जो कैप्टन है उनके, वो रन बॉल इनिंग खेल रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो न्यूजीलैंड अपना T20 फॉर्मेट में स्मार्ट क्रिकेट ज्यादा खेलती है, और जब वो रन करती है तो उनके रन का पता नहीं चलता। हमें लग रहा था कि 120 रन तक कर पाएगी, लेकिन 152 अच्छे रन हो गए। उसमें मिचेल ने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली 53 रन की, जो कि उन्होंने कवर किया फिलिप्स को। लेकिन जहां पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, वो सारी तारीफें पाकिस्तान के लिए इसलिए है कि पाकिस्तान का अपर ऑर्डर जो था, खासतौर पे ओपनिंग जो प्लेयर था, वो अंडर प्रेशर था और रन भी नहीं उनसे हो रहे थे, और बाबर की कप्तानी के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। लेकिन इस सारे प्रेशर को जिस अंदाज में टैकल किया और इस प्रेशर मैच में जिस तरह का रिस्पॉन्ड किया बाबर और रिजवान ने, वो कमाल का था और उन पर ड्यू भी था। सो ये अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने टाइमली जो ड्यू था उन पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि बाबर जो शाहिन शाह अफरीदी हैं, वो अपने रिदम में आ चुके हैं और उनका राइट एरिया पे वो बॉल को पिच भी कर रहे हैं, और उनको जो इन स्विंग का एडवांटेज है वो उनको मिल रहा है, जो राइट हैंडर बैट्समैन के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। सो इसलिए उनका विकेट टेकिंग रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पहले से ही अगर आप अटैक करते हैं और विकेट लेने में कामयाब हो जाए, तो इसी तरह ही आप किसी भी टीम को रोक सकते हैं, और जो रोक के दिखाया पाकिस्तान ने। और जो रिस्पॉन्ड किया है, पहली बॉल पे रिजवान ने चौका मारा, हालांकि वो भी काफी प्लानिंग से, और उसी राइट एरिया को पिच कर रहे थे जहां पर हमारे रिजवान और बाबर फेलियर हो रहे थे। एक लकी स्केप जरूर मिला बाबर को
लेकिन जब आप दिलेरी से खेलते हैं और आप रेजिलियंस शो करते हैं और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट शो करते हैं, तो कभी कभार किस्मत भी आपके फेवर में आ जाती है, और वो आई टाइमली, और पाकिस्तान के फेवर में तो किस्मत पहले से ही आ गई थी। जिस तरह पाकिस्तान इतनी मुश्किल हालात के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाया, और हम थैंकफुल है नीदरलैंड के भी, द वे दैट नीदरलैंड परफॉर्म अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। खासतौर पे 2014 में नीदरलैंड को मौका मिल रहा था साउथ अफ्रीका को हराने का, वहाँ पे इमरान ताहिर ने अपना जादू जगा कर उस जीत को अपने लिए अपनी तरफ मोड़ा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने जो मैच जीता है उससे काफी चीजें क्लियर हुई हैं। सो वेरी वेल डन, पाकिस्तान टीम ने टाइमली परफॉर्म किया है। पाकिस्तान टीम की एक साइकोलॉजी है, T20 फॉर्मेट में कमाल किस्म की टीम है। अगर ये विनिंग ट्रैक पे चलती है और कोई झटका इसको नहीं लगता तो ये मुसलसल चलती रहती है, और अगर कोई इसको चैलेंज कर दे या झटका लग जाए तो फिर वापस विनिंग ट्रैक पे आने के लिए टाइम लेती है। सो ये एक चीज हमने देखी है। अदरवाइज शॉर्टर फॉर्मेट में पाकिस्तान के पास सारे ऑप्शन है, कमाल किस्म का खेलती है, और ऐसी टीम अब तक T20 फॉर्मेट में नजर नहीं आई। ठीक है फैसल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं असगर अजीम साहब के पास जाऊंगी कि आप क्या कहेंगे कल के मार्के के हवाले से। कुछ बड़ी अहम बातें, पॉइंट्स की तरफ इशारा किया फैसल साहब ने और बाकी पैनलिस्ट ने कि इन बातों का ख्याल रखना होगा और इन बातों का हमें एज हासिल रहा आज की मैच में। कल के मार्के को कैसे देखते हैं, और फिर आने वाली जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी उसके बारे से भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान को किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, या ऐसी विनिंग कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू रखना होगा। देखिए, विनिंग कॉम्बिनेशन तो अब कंटिन्यू रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग होती भी नहीं। और अमूमन दुनिया भर के कप्तानों का ये एक मुत्तफ़क़ा इस पे इत्तफ़ाक़ है कि जब जीत जाते हैं तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखते हैं जब तक कि सामने जब विकेट्स नई विकेट पे कोई ख़ास चीज़ उनको नज़र ना आए, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट विकेट पे नज़र ना आए जिसकी वजह से उन्हें कोई चेंजिंग करना पड़े। तो खेल कर आ चुके हैं मेलबर्न में, और मेलबर्न की भी उनको तजर्बा है। लेकिन यहाँ ज़रूरी बात यह है कि जो बाबर ने गलतियों से सीखा है, और जो चीफ सेलेक्टर ने और टीम मैनेजमेंट ने टीम का हाल किया था, उसके बाद जो उन्होंने अपनी इस्लाह की है, तो मैं इसमें उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं। क्योंकि हम आप सब ये कह रहे थे कि ये वर्ल्ड कप की टीम नहीं है, इसमें तब्दीली होनी चाहिए, और वो तब्दीली हुई मोहम्मद हारिस की शक्ल में। और आप देखें कि अपने फैसले पे अदम एतमाद किया, क्योंकि हारिस रिजर्व में थे, उनको इन किया गया फखर की जगह, और जो 3 प्लेयर इन थे उन पर एतमाद नहीं किया गया क्योंकि उनकी जगह ही नहीं बन रही थी। उन्हें जबरदस्ती लेकर गए सिर्फ सैर तफरी के लिए, और टीम जो इस मुश्किल में आई थी तो वो भी इन्हीं की वजह से आई थी। तो थैंक्स बाबर, टीम मैनेजमेंट, कि आपने जो है अपनी गलतियों की इस्लाह की, और यही एक बड़ी टीम का काम होता है, बड़े कप्तान का काम होता है कि वो गलतियों से सीखते हैं। अब जहां तक कल के मैच की बात है, तो पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग हो रही है कि कल अपसेट होने जा रहा है। मे भी कि कल इंग्लैंड जो है वो मैच जीते और भारत को शायद बहुत बड़ा धचका लगे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के लिए ये कंडीशन इतनी मुश्किल नहीं है जितनी के इंडिया के लिए है। गो के एडलीड में इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल गेम तो नहीं खेला इंग्लैंड ने, लेकिन उसके जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया, भले बॉलर हो या बैट्समैन बैटर हो, और उन्होंने इस पोजीशन पे पहुंचाया है। और अभी जितना जोश पाकिस्तान की टीम में है, उतने ही दबाव भारत की टीम में है कि चूंकि अगर उसको मैच को लूज करती है तो उसके साथ भी कुछ वहां उसकी आवाम को जो है गले से नहीं लगाएगी, और बड़े उसको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। चूंकि मैंने इंडियन जर्नलिस्ट से इस पे बात की है, अब वो खुद कहते हैं कि यार पाकिस्तान के जीत के बाद जो है हमारे पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है, और अगर ये प्रेशर हम नहीं बर्दाश्त कर सके और मैच लूज कर गए तो फिर बहुत ही रिजल्ट जो है वो आवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल जो है वो बड़ा खतरनाक आएगा। क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही भारत अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन समझ रहा था। सही, बिल्कुल असगर अजीम साहब, लेकिन वो अपसेट देख रहे हैं, आपको भी लगता है कि कल कोई अपसेट हो सकता है? और अगर अपसेट होता है क्या ऐड करेंगे आप उसमें कि उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? नहीं, अपसेट तो नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी, नो डाउट। इंग्लैंड की टीम की बैटिंग ऑर्डर जो है वो 10 नंबर तक बैटिंग करते हैं। इंग्लैंड का जो थोड़ा सा मुझे कमज़ोरी नज़र आ रही है वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है। जो मोइन अली और आदिल रशीद हैं वो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे पा रहे, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी अच्छी है। इंडिया की जो बैटिंग, मैं अभी भी कहूँगा कि एडिलेड का जो ग्राउंड है, एडिलेड की जो डायमेंशन हैं ग्राउंड की, वो इंडिया को सूट करती हैं। इंडिया में जो पिचेज़ होती हैं वो कमोबेश ऐसी ही होती हैं, पाकिस्तान में पिचेज़ ऐसी होती हैं,
और जो ग्राउंड डायमेंशन है यानी स्क्वायर ऑफ द विकेट दोनों तरफ ज़रा कम है। तो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने वाले इंडिया के पास बहुत अच्छे लोग हैं। रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेलते हैं, विराट कोहली की तो क्या ही बात है, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव हैं उनके पास। तो इंडिया, मुझे लगता है कि 60-40 मैं इंडिया के साथ जाऊंगा कल के मैच में। 60-40 60-40 तव्हां जो रेशो छा हूंदो मुंहिंजे त इंडिया जी टीम जी एज मैं हासिल 50-45 जाऊंगा 55-45 मां त पहिरियों चई छॾियो त जेकी विकेट आहे जेकी कंडीशन उहे इंडिया खे सपोर्ट कनि रेशो ॿुधाए छॾियो। रेशो 55-45 वञनि पिया, 60-40 वञनि मां 70-30 ते वञा थो, 70 इंडिया खे ॾियां थो। छो जो इंडिया जी जेकी बैटिंग आहे न, T20 फॉर्मेट जी क्रिकेट शॉर्ट वर्जन जी गेम आहे, इहा ठही बैट्समैननि लाइ आहे। जेको बैट्समैन स्लॉगिंग करे थो, जेको स्ट्रोक प्लेयर आहे, जीअं हाणे आसिफ मोहम्मद हारिस जी ॻाल्हि कई, असगर बि मोहम्मद हारिस जी ॻाल्हि कई, जस्ट बिकॉज तो थोड़नि बालनि ते वधीक रन्स करे थो। अगरि थोड़नि बालनि ते वधीक रन्स करे थो प्लेयर, त उहो तव्हांखे डोमिनेट कंदे नज़र अचे थो। वधीक बाल खेॾंदे असांखे शान मसूद जो नालो नथा खणूं, हालांकि उहो बि तमामु बहितरीनु परफॉर्म करे थो, पर उहो बाल वधीक ज़ाया करे थो। त जेकी हीअ क्रिकेट आहे, इहा आहे अटैकिंग क्रिकेट, पैदा ई इन करे थी आहे। हाणे अटैकिंग क्रिकेट खेॾंदड़ इंग्लैंड जी बनस्बत मूंखे इंडियन टीम में तमामु बहितरीनु बैट्समैन नज़र अचनि था, जेके अटैकिंग प्लेयर आहिनि ऐं उहे मौक़ो ज़ाया न कंदा। ॿियो जेको एस्पेक्ट आहे उहो इहो आहे त T20 फॉर्मेट जी क्रिकेट कमर्शियल क्रिकेट आहे, त कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू बि तमामु वॾी अहमियत रखे थो। जेकॾहिं पाकिस्तान ऐं इंडिया पहुचे थो फाइनल में, त सम्झी सघो था त केतिरो बूस्ट मिलंदो कमर्शियल के। फैसल साहब क्या कहेंगे आप? कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की निशानदेही कर दी मुजाहिद साहब ने कि बड़ा अहमियत रखता है और हम सब उसको समझते भी हैं, जानते भी हैं। आप वैसे क्या कहेंगे, ये आपके लिए आपको किस टीम के पास ज़्यादा एज नज़र आ रहा है? देखिए, मैं भी उसी रेशो के साथ जाऊंगा जैसे मुजाहिद ने कहा है, 70-30 पे, क्योंकि वो भी क्रिकेटर रह चुके हैं तो समझते हैं चीज़ों को। क्योंकि इंडिया को एज हासिल है तो उनके जो बैट्समैन हैं वो बड़े कमाल के हैं, और अगर कोई भी दो बैट्समैन सेटल हो जाते हैं तो वो मैच को इधर से उधर कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, पीछे पास से भी करते आ रहे हैं, और करंट इस वर्ल्ड कप में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। और वो उन्होंने जो इंडिया के टॉप लाइन ऑफ बैट्समैन हैं उनको उनके सफ में आगे खड़े हो गए, बल्कि एक कदम आगे ही है, क्योंकि उनकी क्वालिटी है कि उनका जो रिएक्टिव रिस्पॉन्स है ना, वो बहुत कमाल है, और कमाली किस्म की शॉट मार रहे हैं जो मॉडर्न डे शॉट्स हैं, और यही डिमांड है इस T20 फॉर्मेट की। और जो लोग अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, अगर उनके अंदर फियर नहीं है और पास में ज्यादा नहीं घूमते हैं और ईजी रखते हैं अपने माइंडसेट को, तो फिर वो परफॉर्म करने के चांसेस हैं। इंग्लैंड थोड़ा स्ट्रगल करती हुई आ रही थी रिसेंट पास से, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में हालांकि एक अच्छा मैच खेला था बिफोर द वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप में भी फंसे हुए थे और एकदम बाउंस बैक किया उन्होंने और सामने आ गए। जब फिर लग नहीं जाता कि इंग्लैंड सामने आएगा, तो वो भी चैलेंजेस के थ्रू आ रही है आगे, तो वो टफ टीम तो है, लेकिन ऑन द डे कौन कैसे चीजों को एवेल्यूएट करके रिस्पॉन्ड करेगा, वही क्लिक करेगा। लगता मुझे ये कि इंडिया को एज हासिल है, क्योंकि KR राहुल भी उनके फॉर्म में, सूर्य कुमार यादव का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज है, रोहित शर्मा पे रन्स ड्यू हैं, अभी तक रन्स उनसे नहीं हुए, अगर वो कर देते हैं तो इंडिया के फेवर में जाएंगे। और विराट कोहली जिस फ्लो में और जिस किस्म की इनिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी, अगर वो एक इनिंग और खेल गए तो डेफिनेटली इंडिया के फेवर में जाएगा। बॉलिंग भी उनकी बड़ी जबरदस्त चल रही है। अर्शदीप की बात करें, वो भी लेफ्ट आर्मर गेंद को अंदर लेके आते हैं, तो राइट हैंडर बैट्समैन के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। सो आई विल गो विद इंडिया। और अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की आपने बात की, तो डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच होगा तो हर तरह की हाइप इसमें क्रिएट होती है, और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है क्रिकेटिंग फैंस की और क्रिकेटिंग वर्ल्ड की, वो इंटरैक्ट होती है और एक्टिव होती है, जिसका इन्फ्लुएंस ऑल ओवर ऑल द एरियाज पड़ता है। सो आई थिंक अगर ये मेरी भी ख्वाहिश है, छठे भी कह रही है, जो हालात दिख रहे हैं और जिस तरह के ये टर्निंग और ट्विस्टिंग के साथ टूर्नामेंट चला, तो इंडिया पाकिस्तान अगर फाइनल में आती है तो कमाल किस्म का टूर्नामेंट हो जाएगा। ट्रू, कुछ ऐसा ही है। और सारे जो क्रिकेट शौकीन हो, पाकिस्तानी शौकीन हो, वो ख्वाहिश और उम्मीद यही रखते हैं कुछ ऐसा ही हमें फाइनल में देखने को मिले। असगर अजीम साहब, सबकी राय आपने सुनी और मेरी राय भी यही है कि मैं भी कल का मेरा वोट भी इंडिया की तरफ ही होगा। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मेलबर्न की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर बताइएगा कि क्या कौमी टीम को क्या चैलेंजेस पेश आ सकते हैं? पहला चैलेंज तो बारिश का है, क्योंकि 13 तारीख को मेलबर्न में बारिश मुतवक्का है,
और अगर बारिश होती है तो जो आईसीसी ने रूल्स नए बनाए हैं उसके तहत 10-10 ओवर का मैच होना जरूरी है। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर सेकंड डे यानी कि 14 को दोपहर 2 बजे जो है वो फाइनल खेला जाएगा। तो चैलेंज पहला तो ये है। दूसरा चैलेंज यकीनन मेलबर्न पाकिस्तान के लिए एक यादगार ग्राउंड है, कामयाबी हमारी इसी ग्राउंड में है। लेकिन मसला यह है कि वहाँ जो है इंडियन क्राउड ज़्यादा आता है और पाकिस्तानी क्राउड जो है वो कम होता है। 1 लाख से ज़्यादा की कैपेसिटी है। लास्ट टाइम 92,000 प्लस जो क्राउड आया तो उसमें 70-30 का रेशो था। तो हमारे यहाँ जो सफारतकार हैं, जो यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको प्लान करने की ज़रूरत है, सहूलत देने की ज़रूरत है। शायकीन को, अपने लोगों को स्टेडियम ले जाने के लिए कोई ऐसा प्लान तरतीब दे जैसे इंडियन करते हैं कि वो एडवांस में टिकट खरीद लेते हैं, वो एडवांस में टी शर्टें ले लेते हैं, उनको जो है अपने लोगों को ऑब्लाइज करते हैं, उनको स्टेडियम ले जाते हैं। मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में इंडिया से भी आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो इस मैच को देखने के लिए। तो इस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं। बाकी गेम में तो इस वक्त पाकिस्तान को जो है अभी टेस्ट करना या इसको हराना, फैसल की बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस रिदम में है, इस रिदम में इसको हराना या इसका हार जाना, ये एक शौक की बात तो होगी कि हमें शौक तो लगेगा, लेकिन बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं है। चूंकि अब तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन अब दम निकले तो ट्रॉफी के साथ निकले। और हम ये उम्मीद और दुआ करते हैं कि आप जब वापस आएंगे तो ट्रॉफी के साथ ही आएंगे। आसिफ साहब क्या कहेंगे? वो बता रहे हैं कि रिदम जो है वो बरकरार रहे, और अगर ये वाले चैलेंजेस ना हो तो फिर चांसेस बड़े ब्राइट हैं। देखिए, चांसेस ब्राइट तो हैं, हम तो एज पाकिस्तानी यही बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। उसको अगर देखें तो मेलबर्न का ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, तो उस पर स्कोर ये नहीं बनेगा 170 180 वाला स्कोर। मैं क्योंकि मैच अभी नहीं हुआ, मैं तो सूरत हाल के हिसाब वो से तो अभी तक पाकिस्तान ने बनाया ही नहीं। हाँ, तो मैच तो इंडिया की अगर बैटिंग उसमें देखें तो वो सुपीरियर है पाकिस्तान से। इंडिया की अगर बॉलिंग देखें तो वो 19-20 ही है पाकिस्तान से। तो मुकाबला होगा, बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 50-50 है इस मुकाबले में। कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन एक धड़का सा लगा हुआ है मुझे, ये मैं कह देता हूँ, और कुछ नहीं कह सकता। 60-40 से तुम 50-50 पे आ गए। 50 नहीं, इंडिया पाकिस्तान फाइनल, इंडिया पाकिस्तान फाइनल 50-50। और बस दुआ करें। दुआ खाला अच्छा करना कुछ 50-50 तो जब चलेगा जब इंडिया फाइनल में पहुंचेगा। ओह यस, जब चलेगा ये फैसल भाई आपने बात ही खत्म कर दी। तो एक मैच बाकी है, एक मैच बाकी है। 70-30 वाला हमारा है रेशो इसमें। हमारा रेशो देखो, आपने 70-30 में इंडिया को जिता दिया था ना, तो उसके बाद फिर मैंने कहा चले इंडिया ही पहुंच जाएगा। असल में आपने रिव्यू ले लिया। सॼी मैच जी ॻाल्हि कयूं, फाइनल जी तव्हां सां कंपेयर कयूं त टॉस जो वॾो अहम किरदारु हूंदो आहे कंहिं बि मैच खे खटण लाइ। हिकिड़ा कप्तान हूंदा आहिनि, उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे त असांजी स्ट्रेंथ कहिड़ी आहे। असां वटि बैट्समैन सुठा आहिनि जेके चेस करे सघनि था, असां वटि बॉलर सुठा आहिनि जेको स्कोर खे डिफेंड करे सघनि था। त टॉस जो वॾो अहम किरदारु हूंदो आहे। अगरि इंडिया ऐं पाकिस्तान जी ॿिन्ही टीमुनि खे असां ॾिसूं था त पाकिस्तान जो जेको ट्रैक रिकॉर्ड रहियो आहे त पाकिस्तान चेस करण में वधीक एक्सपर्ट रहियो आहे, या पाकिस्तान जी जेकी वधीक कामयाबियूं आहिनि उहे चेस कंदे असांखे नज़र आहियूं। गुज़िरियल T20 वर्ल्ड कप में बि पाकिस्तान 10 विकेटुनि तां इंडिया जे ख़िलाफ़ु खटियो, 152 रन जो टारगेट हुयो। अॼु पाकिस्तान चेस कयो आहे, त पाकिस्तान जो ट्रैक रिकॉर्ड ॿुधाए थो त उहो टॉस खटी पहिरीं फील्डिंग करे थो, त उहो चेस करे थो स्कोर खे। इंडिया जी टीम ऐं पाकिस्तान जी टीम दुनिया जूं ॿ वाहिद टीमूं आहिनि जेके न सिर्फ़ु इंडियन पाकिस्तान ॾिसणु चाहिनि था फाइनल में, पर सॼी दुनिया जी क्रिकेट जो जेको फीवर आहे उहो इन ते आहे छो जो ऑस्ट्रेलिया इवेंट खां ॿाहिरि थी वई आहे। अगरि ऑस्ट्रेलिया इवेंट में इन हुजे हा त उन्हनि जी ख़्वाहिश हुजे हा त इंग्लैंड ऐं ऑस्ट्रेलिया फाइनल में अचे हा। हाणे ऑस्ट्रेलियन अवाम बि पाकिस्तान ऐं इंडिया खे ॾिसणु चाहे थो, पर टॉस जो वॾो अहम रोल हूंदो इन मैच में कि जेके टीम जो कप्तान आहे उहो टॉस खटी पहिरियों कहिड़ो डिसीजन करे थो। अगरि त जीअं तव्हां लास्ट मैच ॾिठो त इंडिया टॉस खटी पाकिस्तान खे पहिरियों बैटिंग कराई, उन्हनि चेस कयो, त मोस्टली थींदो ई आहे त पाकिस्तान खे तव्हां पहिरियों बैटिंग करायो त पाकिस्तान एतिरो वॾो टोटल करण में कामयाबु न थींदो आहे। त हिन मैच में बि डिपेंड करे थो टॉस ते, त टॉस खटण खां पोइ बाबर आज़म कहिड़ी परफॉर्मेंस जो मुज़ाहिरो करे थो या कहिड़ो डिसीजन करे थो। पर इट्स डिपेंड ऑन विकेट केतिरी आहे, कंहिंखे सूट कंदी। ऐं जीअं असां ॻाल्हि कईसीं त विकेट मोस्टली जीअं सिडनी जी विकेट हुई, पाकिस्तानी पिचिस आहिनि,
अहिड़े टाइप जी विकेट मिलंदी त उन ते इंडिया जी जेकी आहे पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग हूंदी। ऐं वेदर कंडीशंस जेको हू ॿुधाइनि पिया त उहो केतिरो चैलेंजिंग थी सघे थो? इहो तमामु घणो चैलेंजिंग आहे, पर अल्टरनेट डे जेको उन्हनि रखियो आहे इहो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आहे त अगरि तव्हांजी मैच 10 ओवर में बि नथी थिए त तव्हां अल्टरनेट डे ते उतां ई मैच शुरू करे सघो था जिते मैच तव्हांजी ख़तमु थिए थी। ICC जो इहो बि रूल आहे त अॼु बरसाति पई 10 ओवर थिया या 11 ओवर थिया त अल्टरनेट डे ते तव्हां वरी उतां ई मैच स्टार्ट करे सघो था। त इहा अपॉर्चुनिटी बि ॾाढी सुठी आहे, पर हार्ड फेवरेट पाकिस्तान जी टीम इन हवाले सां मां चवां थो त फाइनल में त पहुची वई, पर हाणे इंडिया अगरि अचे थी त इंडिया जे अगेंस्ट असांजा जेके नर्व्स हूंदा आहिनि असां उन ते क़ाबू न पाए सघंदा आहियूं, थोड़ा जज़्बाती थी वेंदा आहियूं, असां जोश में क्रिकेट खेॾंदा आहियूं। हिते जोश जी ज़रूरत न आहे, हिते होश जी ज़रूरत आहे। जॾहिं बि इंडिया सां खेॾी आहे मैच असां जज़्बाती थी वेंदा आहियूं, त जज़्बाती न थींदा त पाकिस्तान जी जज़्बाती दुआऊं सभु दुआऊं त पहुचायो हिते नो डाउट, दुआऊं त पहुचायो। असांजा प्रॉब्लम हावी रहंदियूं आहिनि। थोरो मुंहिंजा जेकॾहिं थोरो शेयर बि करे छॾियो, असीं ज़रूरु उहो जेको तमामु तारीख़ी उहे मुक़ाबला रहिया आहिनि जेके पाकिस्तान ऐं भारत विच में थींदा रहिया आहिनि। जेकॾहिं मूंखे थोरो ज़हन में हुजे त हिन वक़्त ताईं उहो रेशो कहिड़ो आहे, केतिरो आहे? ॾिसो, पाकिस्तान ऐं इंडिया जी टीमुनि जे विच में जॾहिं बि मैच थी आहे त इहो सिर्फ़ु रांदीगरनि जी मैच न हूंदी आहे। पहिरीं ॻाल्हि इहा त 11 प्लेयर न हूंदा आहिनि। होॾे तव्हां ॾिसो त 1.5 अरब आबादी आहे, हिते असां वटि 22 करोड़ आबादी आहे। इन्हनि जी त इन्वॉल्वमेंट आहे ई आहे, त माना हिकु हिकु बाल जी इन्वॉल्वमेंट तव्हां अंदाज़ हणी सघो था। ॿियो पाकिस्तान जा जेके बि मैचिस थिया आहिनि मोस्टली अगरि असां थोरा कंट्रोवर्शियल बि मैचिस थिया आहिनि, जीअं हाणे इंडियन टीम इनकार करे छॾियो त एशिया कप में पाकिस्तान ट्रेवल न कंदासीं, त उन्हनि खे सियासत खां हटी करे स्पोर्ट्स खे अहमियत ॾियणु खपे। स्पोर्ट्स जेकी आहे उहा तमामु वॾो अहम किरदारु अदा कंदी आहे ॿिन्ही मुल्कनि जी आवाम खे वेझो आणण में। त असांखे ज़रूरत आहे इन शइ ते कमु करण जी, पर हुननि जी गवर्नमेंट नथी करे, असांजी गवर्नमेंट करे थी त भई असां तव्हां सां खेॾण लाइ तयां आहियूं, पर हाणे इन कंडीशन में असां तव्हांखे कॾहिं बि इजाज़त न ॾींदासीं तव्हां असां वटि न अचो ऐं पोइ असां तव्हां वटि अचूं। पर हाणे PCB बि स्टैंड वरितो आहे त असां बि तव्हां वटि वर्ल्ड कप खेॾणु न ईंदासीं। त सियासत खे ग्राउंड खे पॉज़िटिव क्रिकेट बिल्कुलु। पर माज़ी जी ॻाल्हि कयूं त को टाइम हूंदो हुयो त पाकिस्तान जी टीम तमामु स्ट्रॉन्ग टीम हूंदी, पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन गवर्नमेंट पंहिंजी क्रिकेट ते ध्यानु ॾिनो, उन्हनि ग्राउंड्स खे बहितर कयो, उन्हनि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खे बहितर कयो, उन्हनि IPL आंदी, उनखां पोइ सॼी दुनिया जा क्रिकेटर्स हुते पहुता। उन्हनि शयुनि खे ॾिसंदे पोइ दुनिया में इहो जेको कल्चर पियो T20 फॉर्मेट जो, IPL जो, PSL जो, कैरेबियन लीग जो, बिग बैश जो, त इहो आहे IPL जो। त अहिड़े क़िस्म जी क्रिकेट उन्हनि डेवलप कई आहे। उनखां पोइ तव्हां ॾिसो, तव्हांखे हाणे सचिन तेंदुलकर यादि कान्हे, राहुल द्रविड़ तव्हांखे यादि कान्हे, लक्ष्मण यादि कान्हे, एॾा वॾा वॾा प्लेयर यादि कान्हनि, नवां प्लेयर अची विया छो जो हुते रिप्लेसमेंट आहे। हाणे उहो ई सिस्टम रमीज़ राजा एडॉप्ट कयो आहे, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 जी क्रिकेट खे डेवलप करे पियो, उन ते वर्कआउट करे पियो। डोमेस्टिक क्रिकेट आहे उहा बहितर थिए थी, पर ट्रैक रिकॉर्ड जेको माज़ीअ जो आहे उहो असांजो बहितर रहियो आहे। हाणे जेके मैचिस थियूं आहिनि उन में असांखे एतिरो एज हासिलु न रहियो आहे, छाकाणि जो घणी डेवलप करे विया आहिनि क्रिकेट। पर जीअं मां ॻाल्हि कई त जंहिं ॾींहुं मैच थींदी आहे उन ॾींहुं माज़ी सॼो विसारबो आहे, जेको डे हूंदो आहे उन ॾींहुं फोकस कबो आहे, उन मोमेंट ते फोकस कबो। बिल्कुलु मुंहिंजे साहब इन खां अॻु फैसल साहब बि साॻी ॻाल्हि कई त जेका ग़लतियूं असांजी हुजनि थियूं माज़ी में, जेके कयल ग़लतियुनि मां वॾो मिसाल ॾिनो त असांजे साम्हूं उहे सभु मिसाल मौजूदु आहिनि। कीअं दुनिया जी वॾी टीमुनि पाण खे एम्पावर बि कयो ऐं ग्रूम करे ॾेखारियो, दुनिया जे आरो करे ॾेखारियो। ईअं पाकिस्तानी टीम बि खोड़ भेरा जेके मामरा रहिया उन्हनि ते उन्हनि बि ओवरकम उन्हनि खे कयो आहे, अॻियां आया आहिनि। फैसल साहब अब क्या कहना चाहेंगे आप? चैलेंजेस की भी यहाँ पर बात हो रही है, आपको कौन से चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं वहाँ पर मेलबर्न के हवाले से? फिर बड़ा अहम पॉइंट मुजाहिद साहब ने उठाया कि माजी की गलतियों से सबक भी सीखना है और उनको कहीं पीछे छोड़कर आगे देखना है, फोकस करना है, वन यूनिट होकर। सोलंकी सही कह रहे हैं, लोग वही ग्रो करते हैं जो गलतियों से सीखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और रही बात पाकिस्तान क्रिकेट की, तो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जख्मी शेर की तरह है, क्योंकि काफी टीजिंग हुई है और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यानी वी आर विद द एम्प्टी पॉकेट्स, हमारे खाली जेबें हैं और हमारे पास हजारों रास्ते हैं कोई भी चीज हासिल करने के लिए। इंडिया क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात कर ले तो उनकी जेबें बहुत भरी हुई हैं और वो बहुत कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ जराओं से, मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशराइज भी करते हैं और पाकिस्तान को उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए एज क्रिकेटिंग नेशन। सो ये चीज पाकिस्तान के लिए टीजिंग है, लेकिन पाकिस्तान को मैच की तरह ही लेना चाहिए। जो कंट्रोलेबल चीजें हैं जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने इमोशंस पे, अपने नर्व्स पे, प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल करें और जो कंडीशंस हैं उसको रीड करके अप्लाई करें। जितना छोटा फॉर्मेट होगा, जैसे अभी बात हुई है बारिश की भी, सो जितना छोटा फॉर्मेट होगा उतना ही ज्यादा एडवांटेज पाकिस्तान टीम को हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान छोटे फॉर्मेट में बहुत खतरनाक टीम है।
लॉन्गर फॉर्मेट में हमें प्रॉब्लम आता है क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो कंसिस्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा चीजों में। अभी हालिया दौर में जैसे सोलंकी ने भी बात की कि क्रिकेट बोर्ड काफी कोशिश कर रहा है चीजें कंसिस्टेंट बेसिस पे जाएं, ट्रैक्स हमारे जो हैं वो स्मूथ चलें ताकि उसका इम्पैक्ट आए। तो थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आ भी रहा है। चैलेंजेस तो हमेशा क्रिकेट पे पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच रहेगा तो दोनों टीमों दोनों प्लेयर्स पे रहेंगे क्योंकि पब्लिक डिमांड बहुत है, चीजें खोने को बहुत कुछ हैं दोनों प्लेयर्स के लिए, दोनों टीमों के लिए। सो इज्जत का भी मामला है, दूसरी चीजें भी स्टेक पे लगी होती हैं और हम एज अ पाकिस्तानी हमारे पास जो एडवांटेज है वो ये है कि हमारे साथ दुआएं हैं, हमारे अंदर जो स्ट्रॉन्ग बिलीव है और हमारे पास जो खुदादा सलाहियतें और खुदा साथ है तो फिर तो समझे आप तो हर चीज़ आपके साथ है। ठीक, और फिर लक का भी बड़ा अहम किरदार होता है और हमें नज़र भी आया कि इस बार भी हमने देखा कि वो टीम जिसके लिए कहा गया कि शायद ये दौड़ से ही बाहर चली जाए, वर्ल्ड कप की दौड़ से, और वो टीम पहली फाइनलिस्ट है। क्या कहेंगे असगर अजीम साहब, लक का कितना बड़ा अहम किरदार हो सकता है? भाई जिस तरीके से हमने जब से होश संभाला है, बड़े हुए हैं, हम यही देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और संभल के रहना। तो पाकिस्तान टीम को भी मैं ऐसे ही देखते हुए आ रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, संभल के रहना। और फिर वैसे भी अब तो कुदरती चीजें ज्यादा हो रही हैं, हार है, जीत है, कहीं शिकस्त है, कहीं दिन है, कहीं रात है। एक कोच साहब जो तावीज भी दे रहे हैं, तो हो सकता है तावीजों को भी असर हुआ हो पाकिस्तान टीम पे, कि शायद कोई तावीज ऐसा हो जिसकी वजह से ये क्लिक कर गए। लेकिन बहरहाल अगर मैं टीम की बात करूं तो टीम ने इस पे मेहनत की है, कमबैक किया है और अपनी गलतियों पे, खामियों पे काबू पाया है। आपने देखा था कि पहला मैच हम 3 फास्ट बॉलर से खेले थे, उसके बाद सारे मैच हम 4 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं। तो हम गलतियों से सीखने वाली कौम है और सीख रहे हैं, टीम भी इसी मराहिल में है। लेकिन जो फाइनल का इशू है उसमें थोड़ा सा शादाब को जो है वो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ इफ्तिखार या नवाज को, चूंकि शादाब वो बॉलर हैं जो बीच में बॉलिंग करते हैं और एक कोई ना कोई ऐसा ब्रेक थ्रू वो ले लेते हैं जिसकी वजह से सामने वाली टीम पे प्रेशर आता है। और इस बात को इंडियन भी मानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में और इंडिया के दरमियान जो अहम जो मसला है और जो फर्क है वाजे, वो शादाब को मानते हैं। वो शाहीन को इतना नहीं मानते इस वक्त, हो सकता है शाहीन अनफिट हो, ना ही वो किसी और की बात करते हैं। मेरी जो है विक्रांत से भी इस हवाले से बात हुई तो वो भी यही कहते हैं कि शादाब वो लड़का है आपके पास जो बीच में अगर क्लिक कर गया तो फिर इंडिया को संभलना जो है वो मुश्किल होगा अगर फाइनल में आते हैं तो। ठीक, जी जी बिल्कुल। फैसल भाई, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि बहुत से प्लेयर्स इस मैच में, यानी सीरीज़ में नाकाम नज़र आए हैं। सिलेक्शन पे बड़ी तनकीद हुई, उसके बाद कोचिंग स्टाफ पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। अब टीम कामयाबी हासिल कर रही है तो वो सारे पस पर्दा चले गए। कितना किरदार होता है कोचेस का? आपने तो लेवल 3 का कोर्स किया हुआ है और आपने तो 2003 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच भी खेला था। तो ये जो कोचिंग का किरदार होता है वो वाकई रिस्पॉन्सिबल होता है या प्लेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं शिकस्त के? देखिए, प्लेयर्स तो अपनी परफॉर्मेंस के और अपने खुद एक्शंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप इतने बड़े स्टेज पे जाते हैं तो वो लेना पड़ती है। और आपको जब पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये परफॉर्मिंग स्टेज है। लर्निंग स्टेज की जहां तक हमने बात की तो लर्निंग हमारी लीडरशिप क्वालिटी में हमें लर्निंग करना पड़ेगी, स्मार्ट डिसीजन में हमें लर्निंग करना पड़ेगी। बाकी रही मैनेजमेंट की, आपने बात की तो आप ही ये बात जानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान टीम के साथ जो मैनेजमेंट है वो नई मैनेजमेंट है। सकलैन मुश्ताक एज ए हेड कोच उन्होंने इस तरह काम नहीं किया हुआ। मोहम्मद यूसुफ की बात करें तो वो भी फर्स्ट टाइम इस लेवल पे एज अ कोच आए हैं। हाँ, मैथ्यू हेडन आए हैं जो जिनका एक्सपीरियंस है, लेकिन वो उनका भी कोचिंग एक्सपीरियंस इतने बड़े लेवल पे इतना ज्यादा नहीं है। सो चैलेंजेस थे और इन्होंने लर्न किया। हमें जो प्रॉब्लम आई है वो यूटिलाइजेशन और इवेल्युएशन का आया है। हमने प्लेयर्स को सही तरह इवेल्युएट नहीं किया कि कौन सा प्लेयर कब कहाँ खेलना चाहिए और कौन प्लेयर इम्पैक्ट बन सकता है किसी भी मैच में। और यूटिलाइजेशन की जहां तक बात है तो कई मैचेस में हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने अपने सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं किया। इस मैच को देखें तो पाकिस्तान ने 6 बॉलर्स को यूज किया है। सो हमारे पास ऑप्शंस तो एज इन टीम बहुत ज्यादा है, पर अब आपको ये देखना है कि उनको टाइमली रिस्पॉन्स करें, यूटिलाइज करें। मिसाल के तौर पे एक मैच में ऐसा हुआ कि जहां पर इफ्तिखार ने रन किए थे
और वहां आपने उनसे बॉलिंग नहीं कराई थी। तो एज अ क्रिकेटर आप भी जानते हैं कि किसी प्लेयर का कोई दिन होता है जिसमें वो बड़े फ्लो स्टेट में होता है, और वो अगर बल्ला पकड़ेगा तो उसका बल्ला रन करेगा, और अगर वो गेंद पकड़ेगा तो वो आउट कर सकता है। तो वहां पर हमें स्मार्ट डिसीजन को लर्न करने की जरूरत है बाबर आजम को एज लीडर, एज कैप्टन। सो ये चीजें जुड़ी हुई हैं, इस तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए, और मैनेजमेंट का डेफिनेटली किरदार होता है। आप जब हारते हैं तो आप कैसे टीम को टैकल करते हैं, आप जब जीतते हैं तो जीत को अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए, उसको कैसे निकलना चाहिए। यानी ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों सूरतें बड़ी डेंजरस होती हैं। तो उसमें आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं, और इसमें सिंपल एक इंस्ट्रक्शंस जाती हैं कि आप सिर्फ पॉसिबिलिटीज को देखें और क्या अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही सोचें, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपके परफॉर्मेंसेस के चांस बढ़ते हैं। लेकिन फैसल भाई, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, राइट टाइम, राइट मैन, राइट जॉब, ये बहुत जरूरी है। सकलेन मुश्ताक को टी20 का कितना तजर्बा है, मोहम्मद यूसुफ को टी20 का कितना तजर्बा है, जो वो शॉर्ट फॉर्मेट में जो है वो कोचेस बन के बैठे हुए हैं। फिर मैथ्यू हिडन जो है वो मेंटोर हैं, उनका कोचिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, और प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मेंटोर से कराई गई है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें तब्दीलियों की जरूरत है, और यकीनन वर्ल्ड कप के बाद रमीज राजा को भी इस बारे में सोचना होगा कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी अपनी साख जो है वो खराब हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, आजकल जो जिस तरह की क्रिकेट चल रही है, डिफरेंट टीम्स में डिफरेंट कोचेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म्स में आते हैं और उनको फौरन रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ये तो सबके ऊपर लागू होता है एक साथ। अब आपने शॉर्ट टर्म से मतलब यही टी20 है, इतना फास्ट गेम है। आप देखें कि पूरे वर्ल्ड कप में हमारा स्ट्राइक रेट क्या था, उससे पहले पाकिस्तान में हमारा स्ट्राइक रेट क्या रह रहा था, और फिर न्यूजीलैंड में। ये तो हम और आप जिस तरीके से हम लोग सारी मीडिया और साबिक क्रिकेटर ने बोलना शुरू किया, तो कहीं जाकर इनको भी कुछ ख्याल आ रहा है कि यार हमें भी अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा। वरना ये काम तो कोच का है कि वो उनको सबक पढ़ाए, उनको टेक्निक दे, उनको टिप्स दे, उनको गलतियों की निशानदेही करे, लेकिन कोच तो आके ताबीज दे रहा होता है। देखिए, मैंने इसलिए आपसे बात किया कि इवैल्यूएशन और यूटिलाइजेशन। इवैल्यूएशन मतलब किस प्लेयर की क्या स्किल्स हैं और वो क्या कर सकता है। अब हमने देखा कि कन्वेंशनल शॉट होते हैं, रिवायती शॉट्स जो कौन से प्लेयर्स मारते हैं, और जो मॉडर्न डे शॉट्स हैं वो कौन से प्लेयर्स मारते हैं। हारिस एक ऐसा प्लेयर है जो मॉडर्न डे शॉट्स मार रहा है, रैम शॉट्स मार रहा है, रिवर्स भी कर लेता है, और हिट पावर भी अच्छी है। सो हमारे पास वो अवेलेबल था। बाबर आजम से आप ये शॉट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास काफी अरसे से बाबर और रिजवान ही ओपन स्लॉट पे मौजूद है, और जब भी वो रन करते हुए आए हैं तो पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे आया है। जब उन्होंने रन नहीं उसके बल्ले से निकले तो हम प्रॉब्लम में आए, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान एक अरसे तक तो ओपनर्स को ही ढूंढते रहे हम लोग। अब जो एवेल्युएशन और यूटिलाइजेशन की जो आपसे मैंने बात की है, यहाँ एक्टिव हो जाती है कोचिंग, और कोचिंग के साथ साथ आप देखें सिर्फ कोचेज ही नहीं है, उसके साथ सपोर्ट स्टाफ भी है, उसके साथ वीडियो एनालिस्ट भी है, डेटा एनालिस्ट भी साथ होता है, जो एक एक प्लेयर्स का बॉल टू बॉल डेटा कलेक्ट करता है और वो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। सो बहुत अब तो क्रिकेट जो है एक साइंस बन चुकी है, और T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट था जो एंटरटेनिंग फॉर्मेट था, फन फॉर्मेट था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है और बहुत ज्यादा काम हुआ है, तो एक साइंटिफिक वे में चला गया। तो आपको बॉल टू बॉल चीजों को देखना होता है। हाँ ठीक है, कुछ चैलेंजेस ये थे, हमारी मैनेजमेंट नई थी, तो आप नए लोगों को चांस जरूर देना चाहिए, अगर आप समझते हैं कि उन पर भरोसा किया जाए या उनकी इंटेंशन सही हो। पाकिस्तान देखे मैच जरूर हार रहा है, लेकिन हम दूसरा सवाल नहीं उठा पा रहे कि यार कोई गड़बड़ है। सबसे बड़ा मामला जो है ना इस दौर का, ये बड़ा कमाल है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई और इशू हो गया है। ठीक फैसल साहब, आसिफ साहब टाइम भी बहुत कम है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसमें क्या ऐड करेंगे फाइनल मैं ऐड ये करूँगा, असगर ने जो बात की वो ठीक है, लेकिन टॉप टीम को इस तरह से नई चीज़ें सिखाई नहीं जाती। उसके लिए NHPC, आपको याद है असगर, लाहौर में एकेडमी है, उसमें कोई भी कोच नहीं है, क्योंकि सारे कोचेज उसके सकलैन मुश्ताक वो टीम के साथ, यूसुफ वो टीम के साथ, उमर रशीद वो टीम के साथ। तो वो जो नर्सरी है आपकी, वो जो स्कूल है टीम में आने से पहले, वो खाली पड़ा है, उसमें कोई कोच नहीं है। ये चीज़ें वहाँ सिखानी चाहिए जहाँ से आपका काम बनेगा। हारिस मॉडर्न डे प्लेयर है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन ये टीम को सिखाने का मरहला नेशनल टीम नहीं है, बल्कि NHPC और आपकी डोमेस्टिक सर्किट है। मैं 100% आसिफ के साथ जाऊंगा। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे
थोड़े से वीक है पाकिस्तान में अगर हम क्रिकेट की बात करें। सही कह रहे हैं आसिफ, हमें अगर रमीज राजा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को अगर तवज्जो देनी है, वो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एनहांस करने की जरूरत है। टैलेंट तो हमारी कौम बहुत टैलेंटेड है और टैलेंट बहुत है हमें, सिर्फ पाथवेज देने की जरूरत है। ठीक है, टाइम तो पूरो थिए थो पर वन लाइनर तव्हां ज़रूरु वॾी लाइन इहा ई आहे त अॼु जीअं तव्हां इंट्रो ॾिनो त पाकिस्तान इकबाल डे सॼी क़ौम जेकी आहे जेके पेज ते आहे उन में पाकिस्तान हॉकी टीम जो बि तमामु वॾो अहम रोल आहे त अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट में उन 3rd पोजीशन हासिल कई आहे ऐं 11 सालनि खां पोइ मेडल टेबल ते आई आहे, त इहा वॾी ख़ुशी जी ख़बर आहे। उन खां पोइ आयरलैंड जे ख़िलाफ़ु पाकिस्तान वुमेन टीम बि तमामु सुठो परफॉर्म कयो आहे, त तमामु ख़ुशी जी ख़बरूं हर पासे खां जेके ख़बरूं Exactly, साम्हूं आयूं बिल्कुलु, आहिनि, त इहो- पाकिस्तान जे नाम आहे न इकबाल, जीअं असां चवंदा आहियूं त इकबाल डे आहे ऐं ख़ुदी जी जेका अलामत आहे उहो शाहीन आहिनि। बिल्कुलु। शाहीन खे उहो तसवुरु कयो वेंदो आहे त उन ॾिहाड़े जे मुनासिबत सां बि तमामु अहम ॾींहुं, तमामु सुठो ॾींहुं, इंतिहाई नाज़रीन अहम गुफ़्तगू हुई जेका अॼोके ॾींहं जी मुनासिबत सां, उनखां पोइ जेका सुभाणे मैच थियणु वञे पई ऐं पोइ जेको फाइनल थियणु वञे पियो संडे ते, उनखे वठी करे तमामु अहम हिते गुफ़्तगू थी आहे। पंहिंजे फीडबैक असांखे ज़रूरु आगाह कजो ऐं इन उमेद ऐं दुआ सां त हीअ जेका ट्रॉफ़ी आहे, सुठी क्रिकेट असां सभिनी खे ॾिसण लाइ मिले ऐं उन सां गॾोगॾु जेका हीअ ट्रॉफ़ी अचे उहा घर अचे त पोइ त ख़ुशी ऐं मज़ो ॿई डबल थी वेंदा। इन दुआ ऐं उमेद सां अवां खां असीं इजाज़त वठंदासीं। मूंसां गॾु ॿियो प्रोग्राम में फैसल अख्तर साहब हुआ, असगर अज़ीम साहब हुआ, मुजाहिद सोलंकी साहब ऐं आसिफ ख़ान साहब हुआ, जिन पंहिंजो टाइम कढो जेके प्रोग्राम लाइ। गुफ़्तगू जे हवाले सां पंहिंजे फीडबैक असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी ज़िंदगी रही, सिहत रही त अवां सां जल्द मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।